प्राचीन काल में पहले संत और ब्राह्मण बनने के लिए दीक्षा दी जाती थी, जिसे दीक्षा देने के तरीके से एक जनेऊ धारण करना भी होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में दीक्षा लेने या संन्यास होने पूर्व यह संस्कार होता था, जिसे योग प्रवृत्ति प्रतिबंध भी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यालय जहां विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता है, भारत की प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों में गुरुकुल में पढ़े हुए छात्रों का सब जगह हुआ सम्मान होता था और उन्हें बताया भी जाता था कि राम जी ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। और उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत के गुरुकुल के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षाएं संस्थाएं थीं। गुरुकुल जहाँ विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे, परिषद जहाँ विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, तपस्थली जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और स्वभाव एवं प्रवचनों से ज्ञान अर्जुन होता था, निमोशरण्य ऐसे ही एक स्थान था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी आर्य जी। प्रधान जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा मथुरा का जो कार्यक्रम हुआ है वो नहीं हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप इसके लिए? आज का जो आयोजन है वह नए ब्रह्मचारियों का प्रवेश, जैसे संस्कारों की श्रृंखला में जब ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने जाता है 2 संस्कार उसके होते हैं, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ का अभिप्राय होता है विद्या का आरंभ। बच्चे का उपनयन करते समय उसे याद दिलाया जाता है, बेटा तेरे ऊपर 3 ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों से उरण होने के लिए निरंतर पूरे विद्यार्जन करना है। विद्यार्जन के बाद उसका वर्ण निश्चित होता है, मैं संसार में अज्ञान को दूर करूंगा। दूसरा व्यक्ति, मैं संसार से अन्याय को दूर करूंगा। तीसरा ब्रह्मचारी व्रत लेता है, मैं अभाव को दूर करूंगा। और चौथा, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कह सकते हैं, शूद्र कह सकते हैं, जो पढ़ने से ना पढ़ सके, वो अपनी सेवा कार्य के द्वारा मैं तीनों वर्णों की सेवा करूंगा। ये सामाजिक व्यवस्था थी गुण कर्म के आधार पर। मध्यकाल में जातिवादी लोगों ने, विदेशी लोगों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने लोभ देकर यहाँ के साहित्य में मिलावट करवाई। महर्षि मनुवाद जो धर्मशास्त्र के प्रणेता थे, उन्हें बदनाम किया। जबकि महर्षि मनु की मान्यता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से किसी का बेटा हो, मेरा बेटा हो, आपका बेटा हो, वो शूद्र है और संस्कारों के द्वारा ही उसे द्विज कहा जाता है। पहला जो है जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म आचार्य के गर्भ से होता है। जैसे यहाँ बच्चे आए, उसे कहते हैं द्विजन्मा, जिसके 2 जन्म हुए हैं विद्या के द्वारा। और मैं ये कह दूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो जातिवादी कहेंगे, और ये कह दूँ एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की है मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, दूसरा कहता मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूंगा, तीसरा कहता व्यापार करके मैं देश की सेवा करूंगा। एक कहता है कि गुरुदेव में पढ़ नहीं सका लेकिन मैं इन तीनों वर्णों की सेवा करूंगा। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनकर, चाहे मुझे सफाई करनी पड़े, झाड़ू लगाना पड़े, चाहे भोजन बनाना पड़े, ये सामाजिक व्यवस्था थी। आज भी हमारे गुरुकुलों में राजा का बेटा हो चाहे रंग का समान भोजन, समान आसन दिया जाता है। और दुर्भाग्य है कि आज भी ऐसे युग में हमारे भारतवर्ष के अंदर मथुरा में ही ऐसे गुरुकुल हैं जो पूछा जाता तेरी जाति क्या है। अगर तू ब्राह्मण का बेटा है तो विद्या पढ़ने का अधिकार मिलेगा, ब्राह्मण नहीं है तो मेरे गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता। जाओ वृंदावन गुरुकुल चले जाओ, वेद मंदिर चले जाओ। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने
आर्य समाज की स्थापना करके इस राष्ट्र पर बहुत उपकार किया। उन्होंने 10 नियम बनाए, 10 नियमों में सत्य पर आधारित बनाए और उनका पक्षपात रहित है होकर नियम बनाए। वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज न कोई धर्म है, मेरा मानना है आर्य समाज न कोई धर्म है न संप्रदाय। आर्य समाज एक आंदोलन है, एक संगठन है जो अतीत को वर्तमान करना चाहता है, जिसे भूल गए उसे वर्तमान करना चाहता है। और आर्य समाज का उद्देश्य है संसार का उपकार करना। जैसे आपको कैसे उपकार करोगे, हम ऐसे उपकार करेंगे। परमात्मा कार्य है, हम उपकारी हैं। परमात्मा के नियमों को अनुसार व्यक्ति चलता है, वो ईश्वरीय पुत्र कहा जाता है। परमात्मा नियम क्या है? वेद ही परमात्मा का नियम है। आज दुर्भाग्य से वेदों में अनेक प्रकार की भ्रांति लोगों ने फैला दी और किसी ने कहा कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वेद में लिखा है गाय को काट के डाल दो, वेद में लिखा है अश्वमेघ यज्ञ घोड़े को काट के डाल दो, नरमेघ यज्ञ कहते हैं मनुष्य को काट के डाल दो। अनेक प्रकार की रोग जो है वेद के नाम से जोड़ दिए गए, गलत भाष्य कर दिया। साण महिधर उब्बट आदि महर्षि दयानंद वो व्यक्ति जिन्होंने वेदों का सही भाष्य किया, हमें बताया कि नरमे यज्ञ कहते दाह संस्कार को, अश्वमेघ यज्ञ कहते राजा प्रजा जिसमें दोनों सुखी हों, और गौमेघ यज्ञ उसे कहते हैं कृषि का विषय है तो भूमि का नाम गौ है। आकाश गंगा की कोई चर्चा है तो वहाँ सूर्य की किरण का नाम गौ है, और शरीर विज्ञान की बात है तो इंद्रियों का नाम गौ है। इस प्रकार से उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की मान्यताओं के प्रतिपादन के लिए वेदों का उद्धार किया। वेद ही सारे संसार का कल्याण का मार्ग है।